चलो तो आज बात कर लेते हैं भारतीय इतिहास जो मॉडर्न हिस्ट्री में से आजकल क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति को उठाते हैं हम। तो एमसीक्यू बेस्ड है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास में दिल्ली है, झांसी है, मेरठ है और कानपुर है। तो इसका सही जवाब है मेरठ से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह। ये विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था और 20 जून 1858 को खत्म हुआ। तो इसे कैसे याद रख सकते हो दोस्तों आप कि 10 के बाद में आता है 20, मई के बाद में आता है जून और 57 के बाद में आता है 58। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि 10 मई 1857 से लेकर 20 जून 1858 तक लगभग एक साल ये क्रांति चली। इसका जो तात्कालिक कारण उस समय पर बना था वो था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। तो ये जो है ब्रिटिश सेना जो थी, कंपनी की सेना थी, उसमें भारतीय सैनिक थे, उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। और मंगल पांडे इन्होंने अगुवाई की थी बैरकपुर में। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, उसके सिपाही थे ये मंगल पांडे। इन्हें प्रथम सिपाही माना जाता है 1857 की क्रांति का और इसकी वजह से इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी भी हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था। तो ऑप्शन है हमारे पास में लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। तो इसका जो सही जवाब है वो है लॉर्ड कैनिंग। तो जब यहाँ पर भारत में क्रांति हुई तो कंपनी की जो पॉलिसीज थी उन पे थोड़ा सा सवाल उठ गया था। तो वहाँ पर ब्रिटेन में जब रानी ने शासन अपने हाथ में ले लिया तो उन्होंने एक गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया, जिसके तहत यहाँ पर वायसराय का प्रावधान बना दिया, भारत में वायसराय होने लगे। तो वायसराय किसे बनाया गया, पहला लॉर्ड कैनिंग। तो वो भी लॉर्ड कैनिंग थे पहले वायसराय। और जो आखिरी गवर्नर पूछे आपसे 1857 की क्रांति के समय कंपनी के गवर्नर पूछे अगर आपसे, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का। तो क्वेश्चन है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से कौन से स्थान पर किया था। तो हमारे पास में ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, बनारस और इलाहाबाद। तो यहाँ पर हम देखें तो बेगम हजरत महल जो है अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनकी पत्नी थी। अवध के पास में लखनऊ, लखनऊ में नवाबों का शहर बोलते हैं ना हम, तो नवाब लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था और यही सही जवाब है। उस समय पे क्या था भाई, एक पॉलिसी लाए थे अंग्रेज जो है, कंपनी एक पॉलिसी लाई थी। कंपनी जैसे किसी भी राज्य के पास में उत्तराधिकारी नहीं होता था तो कंपनी उसका शासन अपने हाथ में ले लेती थी। तो ये जो लोग थे, ये जो राजा लोग थे, चाहते थे कि हमारे कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो ये क्या करते थे, गोद ले लेते थे किसी को। पर वो उन्होंने राज हड़पने की नीति लाए तो गोद लेने वाले को वो अलाउ ही नहीं करते थे और कहते थे भाई राज्य हम ले लेंगे अब। तो उसी के चक्कर में ये जो बेगम हजरत महल थी इन्होंने भी एक गोद लिया था, उसको इन्होंने बिठाया गद्दी पर और उसके बाद में लखनऊ में इन्होंने नेतृत्व किया इस विद्रोह का, क्रांतिकारियों के साथ में मिलकर लड़ी हैं भी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। तो पहली बात हम समझ लेते हैं दोस्तों कि जो भारतीय फौज का नव संगठन है इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि भाई जब हमारे यहाँ पे विद्रोह हो गया तो ये अंग्रेजों के मन में डाउट आ गया कि यार ये जो भारतीय सैनिक है इन्होंने अभी विद्रोह किया है, आगे जाकर भी ये खतरनाक हो सकते हैं, कल को दोबारा लड़ने आ गए तो क्या करेंगे, बार बार थोड़ी ना ये असफल ही होंगे, कभी सफल भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा यार इनकी जो सिपाही हैं, भारतीय सिपाही, इनकी संख्या तो घटाओ और जो अपने यूरोपीय सैनिक है ना उनकी भागीदारी बढ़ाओ। तो इसके लिए एक आयोग का गठन हुआ, उस आयोग का नाम था पील आयोग। दोस्तों इसका सही जवाब है पील आयोग, ऑप्शन बे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पे भी यही लिखा है पील आयोग, इसका गठन सेना के पुनर्गठन हेतु हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजलेख खैराबादी और नवाब लियाकत अली। तो जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसको काफ़ी भड़काऊ ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ भड़काता था लोगों को, अंग्रेजों को ऐसा लगता था, इसीलिए इन्होंने उस जमाने में इस मौलवी अहमदुल्ला शाह पर 50,000 रुपये का इनाम रखा था। तो सोच लो कि कितना ज़्यादा प्रभावित होंगे अंग्रेज इससे, इसीलिए उस जमाने में 50,000 रुपये का इनाम रखा था मौलवी अहमदुल्ला शाह पे। और इन्होंने भी क्रांति का नेतृत्व किया था फैजाबाद में, पूछ लें फैजाबाद का भी, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किसने किया। तो 1857 में देखो अकाली सिख हैं पंजाब में, अकाली सिख, नामधारी सिख, निरंकारी सिख और सैनिक। तो सैनिक तो गलत ऑप्शन है यहाँ पर, अब आप सही जो जवाब है इसका है नामधारी सिख। इस नामधारी सिख को कूका आंदोलन के नाम से जानते हैं, आपने सबने सुना होगा कूका आंदोलन, राम सिंह कूका ने इसका नेतृत्व किया था। और ये जो आंदोलन हुआ था 12 अप्रैल 1857 को हुआ था और पंजाब में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से,
अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया? तो ये जो एनफील्ड राइफल थी ना यार, सारे फसाद की जड़ी यही थी। इसकी वजह से ही तो इतनी कलें हो रही थी। इसमें तो चर्बी वाले कारतूसों का यूज हो रहा था। तो ये कब लाए? जनवरी 1857 में तो लाए। और 28 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे जी के नेतृत्व में जो सैनिक थे, उन्होंने मना कर दिया, साहब हम नहीं करेंगे, ये चर्बी वाले कारतूस हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा करके सिपाहियों में एक आक्रोश फैल गया, क्योंकि अंग्रेजों ने बाध्य कर रहे थे, उनके धर्म के खिलाफ भड़का रहे थे, धर्म को मानने को मना कर रहे थे। इसलिए विद्रोह हो गया पूरा। और फिर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी भी हुई, क्योंकि कितने से लोग थे यार, और अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना थी। तो फिर भी अच्छी लड़ाई लड़ी लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर, सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस, टी आर होम्स। तो जो इसका सही जवाब है जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर, ये सही जवाब है। इन्होंने एक षड्यंत्र माना 1857 के विद्रोह को, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने। इनका क्या मानना था? इन्होंने कहा कि एक मुस्लिम षड्यंत्र था, जिसमें उन्होंने हिंदू लोग जो असंतोष था उनमें, उसका उन्होंने फ़ायदा उठा लिया और अंग्रेजों के विरुद्ध इसका इस्तेमाल कर लिया। ऐसा इन्होंने कहा, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने। एक ये जो सर जॉन लॉरेंस है, अगर आपसे पूछे कि किसने 1857 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह बताया, तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो इसका जवाब था सर जॉन लॉरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले एक बार ये नॉलेज यहाँ पर भी हमने लिख रखा है जी, बिल्कुल जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर इसका सही जवाब है। सर जॉन लॉरेंस के अनुसार ये एक सैनिक विद्रोह था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। हाँ तो भाई क्वेश्चन 9 है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। और जो दूसरा कथन है वो है कि ये इसमें शामिल होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो अगर आप विचार करो तो जो पहला कथन है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो मध्यम वर्ग था, शिक्षित वर्ग था, इन्होंने आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया। तो एक निश्चित लोग थे, एक आप कह सकते हो कि कृषक थे, शोषित मजदूर थे, और आप कह सकते हो जो सिपाही थे, और कई सारे राजा थे जो उनके अपने अपने इशू थे, और सब लोग मिलकर के लड़े, है ना। तो सीमित सामाजिक आधार तो था, कई राजा रजवाड़े ऐसे थे जो लड़े नहीं, तो ऐसा नहीं कह सकते थे कि सभी लड़े हों, है ना। तो सीमित सामाजिक आधार था, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, इसमें शामिल होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ये कथन सही नहीं है, क्योंकि जो ये आंदोलन हुआ है तो इसका एक मोटिव था, ये चाहते थे कि लड़ाई जो थी इनकी एक थी कि ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई है, तो मोटिव तो था भाई। तो ऐसे नहीं कह सकते कि समूह का अपना ही कोई हित हो कि भाई मुझे तो लगान ही माफ़ कराना है, ऐसा हित नहीं था। लड़ाई केवल एक उद्देश्य के लिए हो रही थी, वो थी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। और इसलिए कथन ए तो सही है आपका कि सीमित सामाजिक आधार था, लेकिन जो दूसरा कथन है कि समूह के संकीर्ण हितों के लिए था, ये गलत है। तो इसका जो सही उत्तर है ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए, ये जो कथन है एचिसन का कथन है, कौन सी घटना से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, उनमें जो सही ऑप्शन है आप देखो 1857 का विप्लव, इसका सही आंसर है। तो ये जो है अभी हमने पढ़ा था कि जेम्स आउटरम व टेलर ने क्या कहा था 1857 की क्रांति को, उन्होंने कहा था कि ये एक षड्यंत्र था मुसलमानों का, जिसमें उन्होंने हिंदुओं का जो असंतोष था उसका उपयोग किया। तो यानी अंग्रेजों की जो नीति थी भाई, फूट डालो राज करो, तो ये चाहते थे कि मुसलमान हिंदू आपस में लड़ जाएं, लेकिन इस क्रांति के संबंध में ये सत्य नहीं हो सका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्षेत्र दिए हुए हैं और नेतृत्व दिया हुआ है। तो ग्वालियर व कल्पी दिया हुआ है, इलाहाबाद दिया हुआ है, फैजाबाद दिया हुआ है, जगदीशपुर दिया हुआ है। तो यहाँ पर से कोई नाम हमें याद है, फैजाबाद। हम एक क्वेश्चन ऊपर पढ़ के आए थे, मौलवी अहमदुल्ला, जिन पे 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था ब्रिटिशर्स ने। तो ये जो है फैजाबाद में इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो हमें पता है सी में 3 आएगा। डी जगदीशपुर है, जगदीशपुर में जो है कुंवर सिंह, बिहार में है जगदीशपुर, कुंवर सिंह यहाँ के राजा थे और इन्होंने अच्छा खासा नेतृत्व किया था। तो जगदीशपुर, यानी हमें पता चल गया कि सी में 3 आएगा, डी में 1 आएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें सी में 3 है, डी में 1 है। तो बाकियों का कैसे पता चलेगा आपको? यानी ए में 4, ग्वालियर और कल्पी में तांत्या टोपे आ रहा है, और इलाहाबाद में आ रहा है लियाकत अली। तो अभी आपका आंसर बन जाता है ए में 4 यानी ग्वालियर कल्पी का तात्या टोपे, इलाहाबाद का लियाकत अली, फैजाबाद का आपका है मौलवी अहमदुल्ला, और जगदीशपुर का है कुंवर सिंह। तो ये हो जाता है आपका उत्तर नंबर 1 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको क्षेत्र दिए हुए हैं, फिर से नेतृत्व पूछा है। झांसी में लक्ष्मीबाई थी, फतेहपुर है,
और अजीमुल्ला दे रखा है मथुरा देवी सिंह, संबलपुर सुरेंद्र साई। तो जो मुझे याद है, मुझे 2 याद है इसमें, झांसी की लक्ष्मीबाई आपको भी याद होगा, मथुरा का देवी सिंह याद है। यानी मुझे ए में 1 याद है, सी में 3 याद है। तो यहाँ पर ये देख लो कि ए में 1 और सी में 3 कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ए में 1 और सी में 3। तो ये मिल रहा है केवल पहले ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से क्या हो गया कि ए में 1 झांसी में तो लक्ष्मीबाई हो गई, फतेहपुर में हो गए अजीमुल्ला, मथुरा में हो गए देवी सिंह और संबलपुर में हो गए सुरेंद्र साई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्षेत्र हैं और दमन करने वाले अधिकारी पूछे हैं आपसे। तो दिल्ली में दिया हुआ है निकलसन व हडसन, कानपुर व लखनऊ में हेवालोक व कैंपबेल, झांसी व ग्वालियर में ह्यूरोज और इलाहाबाद में कर्नल नील। तो देखो, जो दिल्ली का हम विद्रोह पढ़ते हैं तो वहाँ पे बख्त कहाँ और बहादुर शाह जफर, इनके नेतृत्व में हुई थी। जो विद्रोह हुआ था इनके नेतृत्व में चला था। और वहाँ पर एक निकलसन नाम का अधिकारी था, उसकी हत्या भी हो गई थी। तो दिल्ली में तो निकलसन व हडसन सही है। आपको याद हो झांसी की रानी पे सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर आपने कविता पढ़ी हो तो उसमें ह्यूरोज का जिक्र आता है। तो झांसी के सामने ह्यूरोज लिखा हुआ है तो ह्यूरोज झांसी में आ जाएगा, यानी ए में 1 और सी में 3 आना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें ए में 1 सी में 3 आ रहा हो तो केवल पहला ऑप्शन है जिसमें ए में 1 सी में 3 आ रहा है। यानी बाकी का आपका अपने आप हो जाएगा एडजस्ट कि ए में 1 है यानी दिल्ली में निकलसन हडसन है, कानपुर लखनऊ में 2 हो जाएगा यानी हेवालोक व कैंपबेल है, झांसी व ग्वालियर में ह्यूरोज हो गया, इलाहाबाद में हो गया कर्नल नील। एक और बात बता देते हैं, जो कैंपबेल है ये 1857 की क्रांति को दमन करने में अगर पूछे कि किस ब्रिटिशर्स का सर्वाधिक योगदान माना जाता है तो वो माना जाता है कैंपबेल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हुई? तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो दिल्ली के निकलसन हडसन थे, मैंने अभी आपको बताया था कि निकलसन की वहां पर हत्या भी हो गई थी। और विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बख्तगांव बहादुर शाह जफर ने। तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, निकलसन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वातंत्र युद्ध की संज्ञा दी? तो इसका जो जवाब है ये आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे बीडी सावरकर है। बिल्कुल बीडी सावरकर थे, इन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध कहा 1857 के संग्राम को। अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। देखो, आरसी मजूमदार कौन थे? इन्हें सरकार ने कहा था कि आप भारत का इतिहास लिखो, लेकिन इनकी कमेटी से बनी नहीं तो ये नहीं लिख पाए थे। और एस एन सैन जो हैं ये सरकारी इतिहासकार हैं 1857 की क्रांति के, और इनकी बुक का नाम है 1857। अब बीडी सावरकर के बारे में पढ़ रहे थे हम, तो ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध कहा। और इनकी जो पुस्तक का नाम वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये भी पूछ लिया जाता है पुस्तकों के नाम। तो बीडी सावरकर की बुक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और एस एन सेन की भी अभी अभी हमने आपको बुक बताई है, उसका नाम है 1857। तो 2 बुक पता चल गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बुक आ गई है और लेखक आ गया है सामने। तो देखो, अब आप ढूंढो द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और 1857। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस अभी अभी ऊपर पढ़ के आए हो, बीडी सावरकर की बुक है। 1857 अभी मैंने आपको बताया था कि एस एन सेन की बुक है। तो सी में 3 डी में 4 आ जाएगा। अब ये ऑप्शन देखो 2 में दे रखा है, पहले में दे रखा है, दूसरे में दे रखा है। तो अब आपको थोड़ा गेस वर्क चलेगा, बाकियों में नहीं दे रखा है। अगर आपको आता है तो आप गेस कर सकते हो, और नहीं आता है तो फिर छोड़ना पड़ेगा। नहीं कि यहाँ पर हम एक बार सीख रहे हैं तो देखो, द यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस जो बुक लिखी थी वो लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। और जो दूसरी बुक है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये लिखी थी सैयद अहमद खान ने। ये आपको पता ही है, द फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस है बीडी सावरकर, और 1857 एस एन सेन की है। तो ये 4 बुक्स हैं, ठीक है, 1857 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो यार जो हुआ, क्यों क्यों लेना पड़ा रानी को, कि वो कंपनी के हाथ से सत्ता खिसकती दिखी, उन्हें लगा कि ये विद्रोह क्यों हुआ, यानी कंपनी की कोई ना कोई पॉलिसी में चूक हुई है। इसलिए जो वहाँ पे हेड हैं रानी तो वहाँ की, तो उन्होंने कहा भाई शासन कंपनी से ले लो अपने हाथ में। और ये जो इन्होंने लिया था 1 नवंबर 1858 को लिया था। अगर आप बाकी की डेट देखो यहाँ पर, तो 6 जनवरी 1858। तो हमने आपको शुरू शुरू में बताया था कि जो विद्रोह चला था वो चला था 10 मई 1857 से 20 जून 1858। तब जब 20 जून 1858 तक विद्रोह ही चला है तो 6 जनवरी 1858 तो हो नहीं सकती, तो इसको हटा दो, इसको ऑप्शन ये गलत हो गया। जो बाकी का 17 नवंबर 1859 ये काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में, 1859 का तो कोई इशू ही नहीं है। अब देखो 1 नवंबर और 31 नवंबर, तो यहाँ पर जो है 1 नवंबर पहले आई ना, तो पहले ही होएगा एक्शन। तो 1 नवंबर 1858 याद कर लेना है।
महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार, जी मैंने आपको बता दिया, एसएन सेन है और इनकी बुक है 1857। ये भी बता दिया कि आरसी मजूमदार को गवर्नमेंट ने कहा था, लेकिन इनकी बात नहीं बनी सरकारी समिति से। इनका एक कथन है, इन्होंने की क्या बात हो गई कि आरसी मजूमदार जो है ये मानते थे कि 1857 की क्रांति, इन्होंने तो यूँ कहा कि ना तो कोई क्रांति थी, ना कोई राष्ट्रीय विद्रोह था, मतलब ऐसे इन्होंने उसे नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन मानने से। इसीलिए इनकी गवर्नमेंट की कमेटी से बनी नहीं होगी, तो एसएन सेन को ये दे दिया। तो फिर आरसी मजूमदार की भी बुक अगर आपको याद कभी पूछ लिया जाए तो इन्होंने अपनी बुक खुद ने लिखी अपने लेवल पे और उसे पब्लिश कराया। इनकी बुक का नाम है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ये इनकी बुक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, 1857 में कानपुर में सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो यार कुंवर सिंह ऑप्शन है। कुंवर सिंह आपको पता है जगदीशपुर के राजा थे, जगदीशपुर है बिहार में, तो ये बिहार के हो गए। लक्ष्मीबाई झांसी सभी लोग जानते हैं। नाना साहब और तात्या टोपे, तो एक बात है कि नाना साहब को नेता जरूर माना जाता था, लेकिन उनके जो सैनिक सलाहकार थे वो थे तात्या टोपे। तो जो सैनिक विद्रोह हो रहा था उसका नेतृत्व तो तात्या टोपे ने किया। और तात्या टोपे के साथ क्या हुआ कि यार इनके साथ ही जो है 1857 के युद्ध की चिंगारी बुझ गई थी। 1857 की जो क्रांति थी उसको लेकर के ये राजस्थान में आए, कई जगह पे गए, तो लेकिन इन्होंने अपने लेवल पे काफ़ी संघर्ष किया। पर इनका एक मित्र था, उसने इन्हें धोखा दे दिया और अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया। उसके बाद में इन्हें फांसी दे दी गई। तो उसी के समय साथ ही 1857 की जो क्रांति थी वो खात्मा हो गया। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय पे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है बेंजामिन डिजरायली, लॉर्ड जॉर्ज ग्लैडस्टोन और लॉर्ड पामस्टर्न। तो जो इसका सही आंसर है वो है लॉर्ड पामस्टर्न। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न। एक और बात याद रख लेनी है, बेंजामिन डिजरायली, देखो बेंजामिन डिजरायली पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, तो ये याद रख लो। और जो बीडी सावरकर है वो कौन थे? वो तो भाई प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन माना है उन्होंने 1857 को, है ना। वो तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन मानने वाले बीडी सावरकर थे ही सही। और अगर कोई पूछे कि सबसे पहले राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, तो बेंजामिन डिजरायली। तो बहुत, चलो ये अच्छे एमसीक्यू आज के 20 हो गए। 1857 की क्रांति, आई होप आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और बहुत सारे डाउट होंगे जो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर अच्छी लगे आपको हमारी वीडियो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताओ यार और क्या सुधार करे जा सकते हैं और कैसी लगी आपको, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, थैंक यू भाई।